और 24 से 30 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। प्री मानसून बारिश के बाद अब मानसून देगा दस्तक। पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की भी आशंका है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 जून तक बारिश के आसार हैं। चारधाम श्रद्धालु जो हैं चारधाम यात्रा को लेकर सतर्क रहें, इस तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है और साथ ही जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा को लेकर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्री मानसून बारिश के बाद अब मानसून दस्तक देगा। ऐसे में भारी बारिश हो सकती है। पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की भी आशंका है। तो ऐसे में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं श्रद्धालुओं को। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी इस भूस्खलन की स्थिति और इसके साथ ही जोरदार बारिश को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो आगे कुछ दिनों में 30 जून तक भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि 24 से 30 जून तक तेज बारिश की संभावना है और संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन होने की आशंका जताई जा रही है। 27, 28 और 30 जून को पर्वतीय जिलों में बारिश हो सकती है। चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुमाऊं के 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और 24 से लेकर 30 जून तक का ये जो वक्त है, यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने के लिए, सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जो यात्री पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए, उनसे भी अपील की गई है सतर्क रहने की। अरविंद नोटियाल इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अरविंद, देखिए कुछ दिनों पहले तक गर्मी ने परेशान किया हुआ था लोगों को, लेकिन जिस तरीके से अब मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, तो इससे समझ में आता है कि आगे भारी बारिश हो सकती है जिससे शायद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। क्या हालात रहने वाले हैं? जी, जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों से लेके पहाड़ में गर्मी बढ़ी है और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा है, जबकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार तापमान में वृद्धि हुई है और इसको लेकर सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो मैदान के लोग हों या पहाड़ के लोग हों, इस सभी गर्मी से परेशान है। और जो मौसम विभाग द्वारा जो प्री मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि 24 से 30 जून तक भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही जो भूस्खलन के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन की संभावना है और साथ ही जो कुमाऊं मंडल के जो 3 और 4 जिले हैं वहां पर भारी से भारी तेज बारिश होने की संभावना जताई है। और साथ ही कुल मिलाकर मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए जो चारधाम की यात्रा पर आने वाले जो पर्यटक हैं उनको भी ये एहतियात बरतने की सलाह दी गई है कि जब भी वो अगर इस दौरान चारधाम की यात्रा पर आते हैं तो वो सतर्क होके आए। और साथ ही जिस गंगोत्री हो या यमुनोत्री हो या बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पर जो जाने वाले यात्री हैं वो ऋषिकेश मुख्य पड़ाव होता है और सबसे ज्यादा जो भूस्खलन का जो क्षेत्र है रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के पास होता है। और यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जेसीबी और आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन की टीमें लगाई गई हैं कि कभी भी यहाँ पर भूस्खलन या सड़क बंद होती है तो उसको तत्काल खोल दिया जाए, जिससे कि चारधाम की यात्रा पर आने वाले जो यात्री हैं उनको परेशानी ना उठानी पड़े। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट की जो चेतावनी दी है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये सच साबित भी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आज दिन में कभी धूप तो कभी छाव जैसी स्थिति बनी हुई है और कुमाऊं में भी यही स्थिति बनी हुई है कि कई इलाकों में छाव बनी हुई है। और पहाड़ों की जहां तक उत्तरकाशी की मैं बात करूं तो वहां पर धूप खिली हुई है। टिहरी में भी धूप और छाव खिली हुई है। पौड़ी में भी धूप काफी तेजी से निकली है। तो और जो रुद्रप्रयाग और चमोली का जो इलाका है यहाँ पर भी मौसम सुस्त बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग ने इसी को देखते हुए सभी जिले जो उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उनको येलो अलर्ट जारी किए हुए हैं कि और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अलर्ट मोड पर रहें। साथ ही टिहरी जो जिला प्रशासन है उसने
सभी अधिकारियों को, नगर पालिका हो या बिजली विभाग हो या लोक निर्माण विभाग हो, जो भी संबंधित है, सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने मोबाइल फोन ऑफ न रखें। और अगर कोई भी अधिकारी अपना मोबाइल फोन ऑफ करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर 4 धाम की यात्रा पर आने वाले जो लोग हैं वो एहतियात के साथ आए और जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। जी चलिए ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हल्द्वानी में